जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार। आज मैं सुनाऊंगी ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 21 और इस अध्याय में भी सुनेंगे एकादशी व्रत का वर्णन। सभी बोले विष्णु भगवान की जय हो। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन सुनिए, मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को कहता हूँ। हे नृप, दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्वच्छ विधि को करे। काष्ठ की दातुन को त्याग कर पके हुए पत्तों से दातुन को शुद्ध करे। महानदी में मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करे। संध्यादिक कर्म करके शुक्ल वस्त्र पहनकर घर को जाए। ब्राह्मणों को प्रणाम कर कहे कि हे देवेश, मैं आज भक्ति पूर्वक आपका व्रत करूंगा। हे राजन, दशमी के दिन दूसरे के घर का अन्न 2 बार भोजन, मांस, छौर तथा शरीर में तेल लगाना त्याग कर दे। सब बातें ददासी को त्याग करे। सब व्रतों में यह उत्तम व्रत 3 दिनों में साध्य होता है। हे नृप श्रेष्ठ, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए और अन्न का तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न खाने से नरक में जाता है। द्रव, जल, लवण जहाँ अग्नि प्रकोप में जाते हैं वहाँ उसी को लवण कहते हैं। अन्न धान्य से सिद्ध जो अन्न है वह इससे नहीं लिया है। जो मोहबस एकादशी के पारण के समय पर्याप्त ददासी को धान्य का भोजन करते हैं सो चंद्रदायन व्रत करके पाप से मुक्त होते हैं। हे राजन, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने तुमको दिया। राजा पुलिंद कहने लगे, हे तात, परम अद्भुत जो रहस्य कहा है उसके अनुष्ठान के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत जर्जर हो गया है। इसलिए कृपा करके इसके सार के सार को ठीक ठीक कहिए। हे भगवान, सार पदार्थ समस्त कर्मों के होते हैं। दत्तात्रेय जी बोले कि हे महाबाहो, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ, जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल हो जाते हैं। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करो। इसके करने से सब पूर्ण हो जाता है। इसमें कोई भी संचय नहीं है। राजा पुलिंद बोले कि हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला क्यों हुई? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रथम राजा प्राचीन वही ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसलिए यह एकादशी जल वर्जित हुई। निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। यह कह दत्तात्रेय जी चले गए। पश्चात राजा पुलिंद ने भी इसको विधि पूर्वक किया। इसी एकादशी के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलिंद दूसरे जन्म में प्रहलाद नाम से भगवान का श्रेष्ठ भक्त हिरण्याकशिपु का पुत्र हुआ। श्री वेद व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा। इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संचय दूर हो गए होंगे। अब तुम क्या सुनना चाहते हो, मुझसे कहो। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, आपकी कृपा से सब मोह नष्ट हो गया और मुझको स्मरण शक्ति मिली। हे तात, व्रत करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। निस्संदेह मैं आपके वचन का पालन करूँगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, वेद व्यास जी के कथानुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया
और चक्रपाणि भगवान विष्णु की कृपा से सब पापों से मुक्त हो गया। यहीं पर हमारी ज्येष्ठ महात्म्य एकादशी महात्म्य वर्णन 21वां अध्याय समाप्त होती है। सभी बोले विष्णु भगवान की जय हो।